तो मुझे क्या, पूरे हिंदुस्तान को इस बात पे अफसोस है, मुझे तो इंतहाई अफसोस है कि एक आखिरी मुलाकात होनी थी बाप बेटे की। कम से कम सरकार को इतना तो करना ही चाहिए था कि आखिरी मुलाकात करा देनी चाहिए थी। बेटे को बाप से गले मिला देना चाहिए था। इस बात पर जो है मेरा दिल आज रो रहा है कि काश एक आखिरी मुलाकात हो जाती मुख्तार अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इन संदेश में। और जैसा सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक आने के बाद और इलाज के दौरान मौत हो गई, और इस मौत की खबर को अचानक सुनने के बाद लोगों में चर्चाएं आम हो गईं। इस चर्चाओं के बीच में हमारे बीच में एक युवा नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, और जो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं गोष्ठी लोकसभा से, और किस तरीके के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या है मुख्तार अंसारी के बारे में इनकी राय और किस तरीके से इनकी मौत को ये देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इनसे जानेंगे। और उससे पहले हम बताएं ये हैं कौन। याकूब अंसारी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ये रतनपुरा ब्लॉक, ग्राम मेवड़ी है, मऊ जिला। अच्छा, अभी मुख्तार अंसारी की कल मौत हो गई है हार्ट अटैक से, और उसके मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जो चर्चा है इस वक्त कि उनके भाई ने आरोप भी लगाया है कि स्लो पॉइजन के दिया गया उनको, और चर्चाएं भी यही चल रही हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस पर जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बल्कि दूसरे स्टेट से इस पर जांच होनी चाहिए, ताकि पूरी सच्चाई जो है जनता के सामने आ जाए। और आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगना है कि जो सुन रहा है आदमी उसी पे बोला जा रहा है कि चर्चा इसी बात पर हो रही है। मेरा भी दिल यही कह रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ही कोई भी चीज़ कंफर्म किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को कुछ लोग माफिया भी कहते हैं, कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी उनके लिए माफिया थे जो उनसे दुश्मनी दे रहे हैं, और मसीहा उनके लिए हैं जो उनके साथ हैं। अभी उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जैसा उनके बेटे ने बताया, और कॉल रिकॉर्डिंग जो उन्होंने कल 3:30 बजे की वायरल किया है, उस कॉल रिकॉर्डिंग में मुख्तार अंसारी अपने आप को, अपनी स्थिति बिल्कुल ख़राब बता रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि मत आना, मैं बैरक से बाहर नहीं आ पाऊंगा मिलने के लिए, मेरी स्थिति ये है। इस पर तो मुझे क्या, पूरे हिंदुस्तान को इस बात पे अफसोस है, मुझे तो इंतहाई अफसोस है कि एक आखिरी मुलाकात होनी थी बाप बेटे की। कम से कम सरकार को इतना तो करना ही चाहिए था कि आखिरी मुलाकात करा देनी चाहिए थी। बेटे को बाप से गले मिला देना चाहिए था। इस बात पर जो है मेरा दिल आज रो रहा है कि काश एक आखिरी मुलाकात हो जाती मुख्तार अंसारी उनके बेटे की। और मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं बल्कि ये दुआ भी कर रहा हूँ। और रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। रमज़ान के महीने में तो वैसे भी ये बात कही गई है, अल्लाह के रसूल की तरफ से हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो है मुख्तार अंसारी साहब को जन्नत नसीब फरमाए। बेशक। तो अब चलते हैं हम आपके मुद्दे की तरफ। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? जी, मऊ के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूँ वो पावर लूम की है। पावर लूम में जो बिजली बिल का प्रॉब्लम है, इस बिजली बिल के प्रॉब्लम को मैं ये सदन में जाकर सबसे पहला मुद्दा ये उठाऊंगा कि बिजली बिल का जो मसला है इसको हल किया जाए। एक फिक्स रेट तय कर दिया जाए कि भाई 400 रुपया अगर है तो 400 रुपये कम से कम 2 लूम या 3 लूम का किया जाए। और जो गोश्तबंदी मऊ में की गई है, उस गोश्तबंदी को ना करके ये सरकार जो है स्लाटर हाउस का इंतजाम करे। स्लाटरिंग जो है शुरू कर दिया जाए, इसको बंद न किया जाए। जो गाय का एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर मैं कहूँगा कि अगर गाय का स्लाटर हाउस भी है तो ये स्लाटर हाउस भी बंद हो जाती है। इसके भी जो कर्ता धर्ता हैं वो बड़े, इस वक्त की जो सरकार है उसके बीजेपी के बड़े नेता लोगों की कंपनियां हैं जो विदेशों में इसका कारोबार चल रहा है इसके जरिए से। तो अगर गाय जो है हिंदुओं की माता है, हिंदू भाई अपना माता मानते हैं, तो इस गाय की कटिंग को और इसके स्लाटर हाउस को बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है। अब मऊ में स्लाटर हाउस, मऊ में स्लाटर हाउस भी है जो है वो भैंस के लिए होना चाहिए, गाय के लिए तो कतई नहीं होना चाहिए। और मैं जब मैं सदन में जाऊंगा तो मेरा पहला मुद्दा ये होगा कि बुनकरों का जो पावर लूम का है उसको सही कराना है बिजली वाला। और दूसरा मुद्दा जो होगा ये स्लाटर हाउस का है जो कि सरकारी तरफ से मैं पूरी तरह से इसकी कोशिश करूंगा, इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और इसको मैं पूरा करा कर रहूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, अभी तक जो है मुसलमान जो दूसरों के पीछे चला है 70 साल से, तो वो काम नहीं कर। हम किसी को हराने के लिए मार्केट में नहीं आए हैं, हमने अपने आप को, अपनी क़यादत और अपनी हुकूमत के आए हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने, इतने बड़े बड़े नाम के सामने आपका भी एक नया चेहरा है राजनीति में सामने आया है?
कहाँ तक आपको कामयाबी मिलेगी? जी, इस बात पर तो मुझे एक शेर अल्लामा इकबाल का याद आ रहा है, जिसको मैं पूरी घोसी लोकसभा के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अगर कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो इंशाअल्लाह कोई बड़ी बड़ी पार्टी हो या बड़े नेता हो, उससे हमको नहीं घबराना है। हमें तो जो है जनता के पास जाकर, जनता को गले लगाकर जो है जनता को अपनी बात समझाकर और जनता की सारी परेशानियों के मुद्दों को सामने रखकर उसको चुनाव लड़ना। हम खून की किस्तें तो खरीदे चुके, लेकिन खा के वतन कर्ज अदा की नहीं। मैं सलाउद्दीन अंसारी की इस पार्टी की। एक युवा आपके साथ में है याकूब साहब, आप लोग इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। किन मुद्दों में चुनाव लड़ाएंगे और क्या लगता है कि चुनाव में क्या इनकी पोजीशन है जितने बड़े बड़े चेहरों के सामने? हम किसी चेहरे से डरते नहीं। हमने कोशिश किया गठबंधन में शामिल होने की, पूरी कोशिश किया। गठबंधन में नहीं हो रहा था, हम लोग जितनी भी सीटें लड़ना है, हमने पहले से चयनित करके 25 सीटें ज़्यादा पर लड़ना है और घोसी लोकसभा लड़ना है।